आज हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब होता है डिवीजन फार्मूला। अगर कोई लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं एक्स वाई, और यहाँ पे मान लेते हैं जेड और टी है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो मान लेते हैं इसको अगर m/n में डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, कि पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट से अगर m इधर है और इधर n लेंथ है तो ये पॉइंट क्या होगा, तो उसी को आज प्रूव करते हैं। तो ये दो टाइप से होगा, एक होगा कि लाइन के अंदर डिवीजन होगा, एक होगा कि मान लेते हैं ए बी लाइन है और कहीं बाहर इसको मिलाने पे यहाँ से डिवीजन होगा, तो इसको बोलते हैं इंटरनल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो दोनों को पहले यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं कि ये फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो उसी को समझते हैं आज पहले। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है x1 और y1, और एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि है x2 और y2, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में मान लेते हैं यहाँ पे कोई है जो ये m/n में इसको डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ m है और यहाँ तक का n है। एक जनरल फार्मूला बना लिया है, m n की जगह पे कोई होगा 2 3 5 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी पहले प्रूव कर लेते हैं, और मान लेते हैं ये पॉइंट होगा x और y, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, पहले इसको मिला देते हैं, ये मिलेगा। इस पॉइंट के बारे में निकालना है तो इसे भी मिलाना पड़ेगा, और ये पॉइंट दिया हुआ है, सीधा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, बताए थे कि अगर ये पॉइंट x1 y1 है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, x1 होगा। मतलब ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे x1, और यहाँ पे y, यहाँ पे तो 0 0 होता है, यहाँ से यहाँ तक आए तो x1 हुआ चेंज, y कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0, y 0 है यहाँ पे। इसके पैरेलल जाएंगे तो y क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो ये कह रहा है, मान लिए हम x, तो ये पॉइंट हो जाएगा x और 0, और इसके आगे यहाँ पे आएंगे तो ये पॉइंट कितना है x, ये है x2 और 0, ठीक है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y1, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट y होगा, और यहाँ पे y2, ये लेंथ बताएगा y कोऑर्डिनेट ये, ठीक है। तो यहाँ पे y1 है, यहाँ से जब मिलाएंगे इसको तो y होगा, और इसको मिलाएंगे तो y2 होगा, ठीक है। अब इसको ये लेंथ निकालते हैं, ये लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो ये लेंथ क्या होगा, x के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये x है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये लेंथ क्या होगा, इस x में इस x1 को घटा देते हैं, तो ये लेंथ हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। उसी टाइप से y में देखते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, y है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1 है, ये y1 था, ठीक है। तो ये लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे y में यहाँ से यहाँ तक y1 लेंथ को घटा देंगे, तो ये लेंथ आ जाएगा y माइनस y1, ठीक है। अब चलते हैं इसमें भी एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x लेंथ है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x, वही लेंथ यहाँ पे है, तो इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x, ठीक है। अब चलते हैं ये y कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक क्या है y, और यहाँ से यहाँ तक क्या है y2, ये लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे y2 में यहाँ से यहाँ तक का y घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ y माइनस y2, ठीक है। ऐसे इस ट्रायंगल का कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी ई। अब क्या होगा, ये ट्रायंगल समरूप हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल 90 बनाएगा, सीधा लाइन है, ये भी 90 बनाएगा। अब ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जब इसको आगे बढ़ाएंगे ये पैरेलल हो जाएगा लाइन, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा, और एक लाइन कट करेगा, तो ये एंगल इक्वल टू
ये एंगल होगा, ठीक है। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, नहीं हाँ हो जाएगा, क्योंकि इसके तो बराबर ही होगा। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये इसके बराबर, यानी कि ये एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो रेस्ट में जो एंगल बचा ये रेस्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलते हैं। अगर त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या होता है, साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। इधर इसको लिखते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज CDE, ठीक है। तो इस त्रिभुज का 90 के सामने क्या है, 90 के सामने m है, तो लिख देते हैं m बाई, इस त्रिभुज के 90 के सामने क्या है, m बाई n इक्वल टू, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में इस एंगल के सामने क्या है, y माइनस y1, तो लिख देते हैं y माइनस y1 बटा, इस एंगल के बराबर था, तो इस एंगल के सामने क्या है, y माइनस, अच्छा उल्टा लिख दिए हैं, y2 माइनस y होगा, y2 माइनस y, क्योंकि y2 बड़ा था और y ये था, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक है, इक्वल टू, अब देखते हैं इस साइड के एंगल क्या था, x माइनस x1 बटा, तो इस साइड का एंगल क्या था, x2 माइनस x माइनस x, ठीक है। अब एक बार इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, एक बार इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, ठीक है। चलिए x के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल टू m बाई n। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx, ठीक है। अब हमको यहाँ से x निकालना है, ये x निकालना था ना, x और y। x निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x को इस साइड लाएंगे, इस x को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये पहले से प्लस था, और इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा mx2 प्लस nx1, ठीक है। यहाँ से x दोनों में है, x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा m प्लस n, इधर तो वही रहेगा mx2 प्लस nx1। यहाँ से x निकालेंगे, क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, x क्या था, इसका x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट निकालने का ये फार्मूला हो गया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। उसी टाइप से इसको निकालेंगे, इसको करेंगे, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सेम करेंगे इसी टाइप से, m बाई एन इक्वल टू वाई माइनस y1 बटा में y2 माइनस y करेंगे, तो यहाँ से सेम फार्मूला आ जाएगा my2 प्लस my1 बाई m प्लस, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला याद करने का तरीका क्या है, अगर हमको ये चाहिए x कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, इस m को x कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे, तो ये दोनों का x कोऑर्डिनेट के साथ तुलना होगा, क्या होगा, इसको लिखेंगे x कोऑर्डिनेट अगर चाहिए, तो mx2 इस m का इधर साइड मल्टीप्लाई होगा, दूसरे साइड, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो भी लेंथ रहेगा उसको दूसरे साइड मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट से, वही हुआ यहाँ पे mx2, और इस n को इस साइड के x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया mx2 प्लस nx1, अब बटा में जो ये डिवाइड कर रहा है लाइन को, उसको ऐड कर देते हैं m प्लस n, हो गया m प्लस n। उसी टाइप से y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो इस m का y कोऑर्डिनेट इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया my2, और n जो है इसका y इधर y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा my1, और बटा में क्या हो जाएगा, ये जो m प्लस n है उसी को डिवाइड कर देते हैं ऐड करके, तो ये हो गया फार्मूला x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कि मान लेते हैं कि एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट है 4 और 6 है, ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे देते हैं 10 और 12 है, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं कि इसको
2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये m हो गया, ये n हो गया। तो कह रहा है ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट आपसे निकालना है एक्स वाई कि एक पॉइंट यहाँ पे 4 6 और यहाँ पे 10 और 12 है। तो कह रहा है अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, m/n डिवाइड कर रहा है इंटरनली, इसको 2 और इसको 3, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या फार्मूला था, एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस 2 को इसके एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने 2 प्लस इस 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो कितना है 4 गुने 3 और बटा में m प्लस n कितना है 5, ये निकल जाएगा x कोऑर्डिनेट। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और प्लस 12/5 इक्वल टू 20 32 बटा 5, ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इधर होगा और यहाँ से इधर होगा, कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐड तो होना ही है। तो 2 यहाँ है, इस साइड 2 है तो मल्टीप्लाई इस साइड होगा 2 इंटू 12, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 12 इंटू 2 प्लस इस साइड का लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस साइड का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे वाई कोऑर्डिनेट से, जिसका निकालना है 6 वाई कोऑर्डिनेट है, इधर 3 है तो क्या होगा 6 इंटू 3 और बाई m प्लस n 3 और 2 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 12 दूनी हो गया, यहाँ 24 प्लस 18/5 यानी कि 8 4 12 का 2 हाथ में 1 2 3 42/5। तो यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 32/5 और y कोऑर्डिनेट 42/5। तो यहाँ पे लिख देंगे x और y कितना आ गया, x और y यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये हो जाएगा 32/5 और 42/5, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यही हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हो गया इंटरनल डिवीजन, अंदर डिवाइड कर रहा है इस लाइन के अंदर m/n में यानी कि 2:3 में, इसको पढ़ते हैं इंटरनल डिवीजन। ये हो गया इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके आगे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इस टाइप से जितना भी पूछेगा सारा निकल जाएगा।